जी हाँ साथियों, कल रात देश में एक खबर पूरी तरह ट्रेंड करने लगी और वो खबर थी देश के उद्योगपति, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन, वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी फिलैंथ्रोपिक गतिविधियों से ही नहीं अपितु व्यावसायिक सूझबूझ से पूरी दुनिया में अपना नाम और देश का नाम रोशन किया, वो हमारे बीच नहीं रहे। समय की सीमाएं होती हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन पूर्ण करके वापस ईश्वर के पास जाना होता है, लेकिन इस बीच में जब तक आप समाज में हैं तो अपने कार्यों से इस तरह समाज को और अपने आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेशन दें कि वो आपके लिए हमेशा अपने आप को ये मानकर कृतार्थ पाएं कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये लोग जब अपने जीवन में कुछ बातें करते हैं, करके सिखाते हैं, तो वो आने वाले जनरेशन्स के लिए मोटिवेशनल कोटेशंस बन जाती हैं। जैसे आप कहा करते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। ये इनकी सूझबूझ ही है जिसकी वजह से आज के समय का बहुत सा युवा और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इनकी इन बातों को अपने लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और उनकी समाज को दी गई जो अपने अनुभवों के रूप में नसीहतें हैं, वो आने वाले समय में भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी। वर्ष 1937 में 28 दिसंबर को जन्मे रतन टाटा अपनी जीवन लीला 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू यूनिट में उम्र संबंधी बीमारियों से जूझते हुए पूर्ण किए। पूरे समय देश के अंदर टॉप ट्विटर ट्रेंडिंग में था रतन टाटा, ब्रीच कैंडी अस्पताल और उद्योग जगत। देश के अंदर ट्रेंड ही नहीं अपितु देश की जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, राजनेता हों चाहे अभिनेता हों या फिर उद्योग घराने हों, हर किसी ने अपने अपने स्तर पर उन्हें याद किया और अपनी यादों को साझा करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। टाटा ग्रुप की तरफ से देर रात मैसेज आया। टाटा ग्रुप की तरफ से दिए गए मैसेज में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपनी इस बात के साथ साझा करते हुए कहा कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। रतन टाटा के जाने के बाद उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी तरफ से ये सूचना पब्लिक की गई। रतन टाटा जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले ही अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने ट्विटर हैंडल से अपडेट देते हुए लिखा था कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित ना हो, मैं स्वस्थ हूं और शीघ्र लौटूंगा। हालांकि उनकी इस दृढ़ विश्वास को इस बार समय ने गच्चा दे दिया। उम्र थी तो उम्र संबंधी बीमारियां थी और उन बीमारियों के चलते उनकी जीजीविषा संभवतया समय की लीलाओं के सामने सरेंडर कर गई। आज हमारे बीच में रतन टाटा नहीं हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के प्रमुख नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता सब अपने अपने स्तर पर अपनी तरफ से उन्हें याद करते हुए उनके कार्य और उनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को, परोपकार के लिए, मानव सेवा के लिए किए गए कार्यों को याद करती है। जब भी किसी उद्योगपति की बात आती है तो उद्योगों की बात आती है कि उन्होंने जीवन में कौन से उद्योग विकसित किए, और कहा जाता है कि उद्योग जब स्थापित किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार लाभ कमाने की प्रेरणा से प्रेरित होता है, लेकिन जब टाटा ग्रुप का अध्ययन किया जाता है तो उसे आप कभी भी दुनिया के किसी भी लिस्ट में नहीं पाते। हालांकि देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड में टाटा आता है, लेकिन फिर भी आप टाटा को दुनिया के किसी भी लिस्ट में नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये उस रेस से अपने आप को परे रखते हैं। देश में लगभग 100 से अधिक कंपनी चलाने वाला टाटा ग्रुप आज भी अपने ट्रस्ट और अपने परोपकार के कार्यों के लिए पहले जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस टाटा ग्रुप में आप 100 से अधिक कंपनी जानते हैं, चाहे टाटा का नमक हो और चाहे टाटा की चाय की पत्ती हो, चाहे टाटा का ट्रक हो या टाटा की एयर इंडिया हो, आप जिस भी चीज़ के लिए टाटा को जानते हैं, उन सबसे ऊपर ये जानकर आश्चर्य करें कि ये सारे टाटा ग्रुप टाटा सन्स का मात्र 13% के आसपास हिस्सा हैं।
उस टाटा सन्स में 66% टाटा समूह, टाटा सन्स के अंदर 66% जो एरिया है और जो शेयर है वो टाटा ट्रस्ट रखता है। और उस टाटा ट्रस्ट के पास अपनी परोपकार की जो गतिविधियां हैं, यही उसकी प्राथमिकताएं हैं। देश के तमाम उद्योग घरानों के द्वारा अपने अपने स्तर पर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथियों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में 1991 से 2012 के बीच में रहे रतन टाटा अपने बिजनेस में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना के समय पर देश की सरकार को चाहे दिया गया दान हो या विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में दी गई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हो, इनके लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि नवल और सोनू टाटा के घर में 1937 में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। 1962 में वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वास्तुकला का स्नातक डिग्री प्राप्त करने गए। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम की पढ़ाई की। अपने पिता नवल टाटा के साथ मिलकर के एक सफल उद्योग चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक फैमिली ट्री के अंदर आपने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। टाटा समूह जो कि जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसमें आप एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे। और आज जब आप इस धरती पर नहीं हैं, ऐसे में आपके बाद आपकी विरासत कौन संभालेगा, इसे लेकर इसी फैमिली ट्री से जवाब भी मिलते हैं। संभवतः उनके भाई जिमी टाटा या फिर उनके सौतेले भाई नवल टाटा, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली इस समूह की जिम्मेदारी को भविष्य में संभालेगा। आप टाटा नाम का ये जो टी है या ये जो ब्रांड बना हुआ जब जब देखते हैं, आपके दिमाग में एन नंबर्स ऑफ ब्रांड्स आने लगते हैं। आप शायद जिन्हें ना भी जानते हो, वो भी आपको जब इस ट्री को देखकर पता चलता है तो गर्व होता है कि ये सभी भारतीय ब्रांड हैं। भारतीय ब्रांड्स में जहां टाटा लिखा हुआ है वो तो सबको दिखाई देता ही है, लेकिन जहां टाटा नहीं लिखा हुआ होता, जैसे कि ताज होटल में, जैसे कि एयर एशिया में, जैसे कि एयर इंडिया में, जैसे कि क्रोमा के अंदर, जैसे कि टीसीएस के अंदर, जैसे कि स्टारबक्स के अंदर, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, जैसे तनिष्क के अंदर, टाइटन के अंदर, तेजस के अंदर, टाटा जगुआर के अंदर, लैंड रोवर के अंदर, जहां टाटा वर्ड नहीं लिखा होता, लेकिन जब आप उन्हें जानते हैं कि ये भारत की ही कंपनी है, टाटा समूह की कंपनी है, तो निश्चित ही भारतीय होने का गर्व आप और हम ओढ़ लेते हैं। साथियों, यहाँ पर एन नंबर ऑफ कंपनी हैं जिन्हें आप देख करके संभवतः या तो पहले से जानते हो और ना जानते हो तो इस गर्व की अनुभूति लेंगे कि एयर कंडीशन में वोल्टास बनाने वाली, जगुआर और लैंड रोवर जैसी कार बनाने वाली, ताज होटल्स को भारत में रखने वाली, एयर इंडिया को देश का गौरव बनाने वाली कोई कंपनी है तो वो टाटा ग्रुप्स ही हैं।